प्यारे बच्चों, आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे मूड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेज। इसके पहले हम लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। तो मूड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेज का मतलब क्या होता है, यानी रोगों के फैलाव के तरीके कि रोग किस प्रकार से फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो देखते हैं, डिजीजेज लाइक कॉमन कोल्ड and flu are transmitted by virus present in the air. When a person suffering from common cold sneezes, tiny droplets of moisture carrying pathogen enter a healthy person while breathing. To prevent the spread of the pathogen, one must always keep a handkerchief close to their mouth and nose while sneezing. होता क्या है, कॉमन कोल्ड से ग्रसित कोई व्यक्ति, यानी कॉमन कोल्ड सर्दी से ग्रसित अगर कोई व्यक्ति या फ्लू से ग्रसित अगर कोई व्यक्ति है तो उसके जो वायरस होते हैं, पहले ये देखते हैं, जो डिजीज में कॉमन कोल्ड और फ्लू होता है इसके जो वायरस होते हैं वो एयर में मौजूद होते हैं और एयर के माध्यम से लिखा हुआ है डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड एंड फ्लू आर ट्रांसमिटेड बाय वायरस प्रेजेंट इन द एयर, यानी ये सभी ट्रांसमिटेड होते हैं वायरस के द्वारा और ये कहाँ एयर में मौजूद होते हैं। होता क्या है, जब कोई व्यक्ति कॉमन कोल्ड से ग्रसित होता है, जब वह छींकता है, स्नीजिंग करता है, उस समय उसके नाक के रास्ते पानी के छोटे छोटे बूंद बाहर आते हैं और इसी में पैथोजन होता है और वो जब किसी हेल्दी पर्सन के संपर्क में आता है तो सांस के माध्यम से उसके बॉडी में क्या कर जाते हैं, एंट्री कर जाते हैं और जिसके कारण क्या होता है, उसे भी वह डिजीज हो जाता है या फिर जूठे किससे हो जाए या उसके साथ रहने से या उसका रुमाल यूज करने से भी हो सकता है। और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इस कारण जब हमें छींक आए या स्नीजिंग आए तो उस समय हमें रुमाल से अपने नाक को ढक लेना चाहिए। इससे क्या होता है, रोग को फैलने से रोका जा सकता है, यानी प्रिवेंशन होता है। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, व्हेन हाउस फ्लाई सिट ऑन डर्ट जर्म्स स्टिक टू देयर बॉडीज, और उसके साथ साथ उस ड्रॉपलेट्स पे अगर मक्खियाँ बैठेंगी तो क्या होगा, उनके बॉडी चिपक करके हमारे बॉडी पे भी आ जाएगा। व्हेन दे सिट ऑन द फूड the germs are transferred to the food. When a healthy person eats this food, he falls sick. One must always keep the food covered. और उसके साथ साथ जो ड्रॉपलेट्स होते हैं छींक के, उस पर जब मक्खियाँ बैठती हैं तो उनके शरीर पे वो चीज़ लग जाता है और वो फिर भोजन पे बैठती हैं और भोजन पे बैठने के बाद वो वायरस वहाँ पर भोजन पे छूट जाते हैं। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति यानी हेल्दी पर्सन जब उसको खाता है तो वो रोग से क्या होता है, ग्रसित हो जाता है, उसको भी वह रोग हो जाता है। इस कारण भोजन को भी क्या करना चाहिए, ढक कर कवर्ड करके रखना चाहिए। फिर लिखा हुआ है सम डिजीजेज आर ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज, कुछ रोग जो है मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। फीमेल एडीज मॉस्किटो इज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, जो फीमेल मॉस्किटो होती है एडीज, वो क्या करती है, डेंगू वायरस को कैरियर करने का काम करती है, ढोने का काम करती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुँचाने का काम करती है। और उसके साथ साथ लाइक वाइज फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो इज कैरियर ऑफ मलेरिया पैरासाइट, और जो इसी तरह जो फीमेल एनाफ्लीज होती है वो मलेरिया पैरासाइट का कैरियर होती है, यानी ढोने का काम करती है। डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स एज मस्कीटो ब्रीड इन वाटर, और हमें नहीं करना चाहिए, हमें यह अनुमति नहीं होना चाहिए कि जो है पानी को इकट्ठा करें अपने आसपास, उन्हें क्या करें, इकट्ठा होने से बचाएं, क्योंकि जो पानी इकट्ठा होता है उसमें क्या होते हैं, मॉस्किटो जो है ब्रीडिंग प्रोसेस करते हैं और अपने बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं, जिससे मच्छर क्या होते हैं, फैलते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं, अधिक संख्या में पैदा होते हैं। फिर उसके बाद डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, यानी कुछ ऐसे डिजीज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा मनुष्यों में होते हैं। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। दिया हुआ है इसमें, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लिस्टेड इन द टेबल बेलो, यानी कुछ जो है सामान्य रोग हैं जो मनुष्य में होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा, जो लिस्ट के माध्यम से नीचे दिखाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दिया है कोलेरा,
कोलेरा किसके द्वारा होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर और फूड के द्वारा ये फैलता है। और होता कैसे है? लिखा हुआ है ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, जैसे दिया हुआ है इसमें होता नहीं, उसका जो जनरल प्रिवेंशन दिया हुआ है। पहले डिजीज दिया हुआ है कॉलेरा। कॉलेरा जो है कैसे फैलता है? वाटर और फूड के माध्यम से, यानी वाटर और फूड अगर जो है हेल्दी नहीं है, उस संक्रमित है, तो उससे हमें हो सकता है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, पानी को उबाल कर पीना चाहिए। उसके बाद उसके साथ साथ जो भोजन है, ईट प्रॉपरली कुक्ड फूड, और हमेशा जो है पका हुआ भोजन करना चाहिए। उसके बाद मेंटेन फूड सैनिटेशन, यानी जो फूड होता है उसको जो है स्वच्छ रखा जाना चाहिए, स्वच्छ भोजन को करना चाहिए। फिर गेट वैक्सीनेटेड एट प्रॉपर एज, और उसके साथ क्या करना चाहिए? अगर कोई ग्रसित है तो उसे वैक्सीन लगाना चाहिए। और यही प्रोसेस जनरल प्रिवेंशन का टाइफाइड में भी है। जो टाइफाइड रोग होता है वो भी जो है किसके द्वारा? वाटर के द्वारा होता है। और इसी कारण इसका भी प्रिवेंशन क्या है? वाइल्ड वाटर पीना चाहिए और पका हुआ भोजन खाना चाहिए, और फूड जो भी जितना भी होना चाहिए वो सैनिटेशन वाला होना चाहिए, यानी स्वच्छ होना चाहिए। और उसके साथ साथ वैक्सीन का उपयोग करना चाहिए। और जो कॉलेरा है, टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये तीनों जो डिजीज होते हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। और जो ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, ये एयर के माध्यम से फैलता है। और इसमें क्या क्या प्रिवेंशन रखना चाहिए? कीप द पेशेंट एंड हिज पर्सनल आर्टिकल्स इन कंप्लीट आइसोलेशन फॉर फ्रॉम अदर, यानी अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित है तो उस पेशेंट को क्या करना चाहिए? कंप्लीट आइसोलेटेड वार्ड में रखना चाहिए। और उसके साथ साथ एडमिनिस्टर BCG वैक्सीन का उपयोग करना चाहिए। बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन एक वैक्सीन आता है, उसका उपयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बायो वायरस। वायरस के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? मीसल्स होते हैं, यानी खसरा, और इसके वायरस जो है एयर में मौजूद होते हैं। और उसके साथ साथ चिकन पॉक्स, इसके भी जो वायरस एयर में मौजूद रहते हैं या फिर किसी ग्रसित व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से हो जाते हैं। पोलियो के भी वायरस एयर में मौजूद होते हैं और वाटर में मौजूद होते हैं। और उसके साथ साथ देखते हैं इसका प्रिवेंशन क्या होता है। कीप द पेशेंट एंड हिज पर्सनल आर्टिकल्स इन कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम अदर, और इन ग्रस्त रोगों से ग्रसित व्यक्ति को, यानी मीसल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो, आइसोलेट करके रखना चाहिए। और उसके साथ साथ वैक्सीन का उपयोग करना चाहिए। फिर उस पर नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए, ये वाटर के द्वारा होता है, और इससे बचाव करने के लिए क्या करना चाहिए? पानी को जो है बॉइल्ड करके पीना चाहिए, और वैक्सीन का उपयोग करना चाहिए। डेंगू जो होता है ये भी वायरस के द्वारा ही होता है, और जो वेक्टर है वो मॉस्कीटो है, मॉस्कीटो के द्वारा फैलता है। तो इसमें क्या करना चाहिए? डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्कीटो। हमें क्या करना चाहिए? अपने चारों तरफ मच्छर को बढ़ने से रोकना चाहिए। और मच्छर को बढ़ने से रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? चारों तरफ पानी या वाटर को कलेक्ट होने से बचाना होगा। स्प्रे केरोसिन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर द किल्स लार्वी ऑफ मॉस्कीटो बाई ब्लॉकिंग ऑक्सीजन। और क्या करना चाहिए? अगर पानी कहीं लगा हुआ है तो उसके ऊपर केरोसिन ऑयल का छिड़काव करना चाहिए, जिससे क्या होता है? एक लेयर बन जाता है, और जो साइफन होता है मॉस्कीटो लार्वा का वो बंद हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं ले पाते और डेड कर जाते हैं। और उसके साथ साथ पानी में डालने सरफेस टेंशन हो जाता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिसके कारण जो लार्वी होते हैं पानी के ऊपर सीधे अंदर चले जाते हैं। यूज मॉस्कीटो नेट्स एंड रिपेलेनेट्स, और हमें क्या करना चाहिए? जो मच्छर भगाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट आते हैं उसका यूज करना चाहिए, और मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इसमें बाई प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? मलेरिया होता है। मलेरिया का रोग प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक प्रोटोजोआ है, उसी के द्वारा होता है, और फैलाने का काम फीमेल मॉस्कीटो एनाफ्लीज करती है। और इसमें क्या करते हैं बचाव में? सेम एज डेंगू, यानी डेंगू का जिस तरह से प्रिवेंशन है उसी तरह से इसका भी प्रिवेंशन है। अब उसके बाद नेक्स्ट है डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स में कौन कौन से रोग हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। इसमें लिखा हुआ ए लिस्ट ऑफ डिजीजेज काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स आर लिस्टेड इन द टेबल बेलो, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा जंतुओं में रोग होते हैं वो
एक लिस्ट में या टेबल में नीचे दिया गया है। तो देखते हैं क्या है। यहाँ लिखा हुआ है सम कॉमन एनिमल डिजीजेज काज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कुछ सामान्य जंतुओं के रोग हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा होते हैं, वो नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से हैं देखिए, इसमें दिखा हुआ है दो इसमें कॉलम दिख रहा है, एक एनिमल डिजीज का दिख रहा है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख रहा है। तो लिखा हुआ है फूट एंड माउस डिजीज, यानी फूट एंड माउस डिजीज, ये कैटल्स में होता है और वायरस के द्वारा होता है। और एंथ्रेक्स डिजीज, ये भी कैटल्स में होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। स्लीपिंग सिकनेस, ये भी कैटल्स में होता है, कैटल्स माने होता है पशु, पिग यानी सुअर, हॉर्सेज यानी घोड़ों में होता है, और ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। अब उसके बाद देखते हैं डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन प्लांट, यानी डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा पौधों में होने वाले रोग कौन कौन से हैं उसके बारे में देखेंगे। पहले इसमें लिखा हुआ ए लिस्ट डिजीजेज, caused by microorganisms in plants are shown in the table below, यानी एक लिस्ट रोगों का बनाया गया है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होता है, वो नीचे टेबल में दिखाया गया है। अब लिखा हुआ है इसमें सम कॉमन डिजीज काज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, यानी कुछ सामान्य रोग हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होते हैं, वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर दो कॉलम दिख रहा है, एक प्लांट डिजीज लिखा हुआ है, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिखा हुआ है। तो यह लिखा हुआ है रस्ट ऑफ वाटर, रस्ट ऑफ वीट लिखा हुआ है, रस्ट ऑफ वीट यानी वीट रस्ट जो होता है वो फंजाई द्वारा होता है, और इसके ट्रांसमिशन का तरीका एयर और सीड्स, एयर के द्वारा और सीड के द्वारा फैलते हैं। सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया द्वारा होता है, नींबू में होता है सिट्रस कैंकर, और ये फैलता है एयर के द्वारा। येलो मोजैक डिजीज ऑफ लेडी फिंगर या ओकरा, यानी ये भिंडी में होता है, ये वायरस द्वारा होता है, और इस पर ट्रांसमिशन के तरीका है इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट के द्वारा ये फैलता है। फिर टोबैको मोजैक होता है टोबैको में यानी तंबाकू में, ये टोबैको मोजैक वायरस के द्वारा होता है, और एक ऐसे होता है हैंड्स एंड क्लॉथिंग ऑफ फील्ड्स वर्कर्स, यानी हाथ के द्वारा और उसके साथ जो क्लॉथ होते हैं, कपड़े होते हैं जो फील्ड में काम करते हैं वर्कर्स, उनके द्वारा फैलता है। अब उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है स्टॉप एंड रिफ्लेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें लिखा हुआ है कॉमन कोल्ड इज काज्ड बाई वायरस, फिर लिखा हुआ है लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट इन कर्ड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, फिर लिखा हुआ है यहाँ पर ईस्ट रहेगा, ईस्ट इज यूज्ड इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल वाइन एंड बियर, फिर पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड, एडीज मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, फंजाई यहाँ पर रहेगा रस्ट ऑफ वीट इज काज्ड बाई फंजाई। अब उसके बाद देखते हैं फूड प्रिवेंशन, और उसके बाद फूड मेथड ऑफ फूड प्रिवेंशन। ये सभी लोग जो फूड प्रिवेंशन है और मेथड ऑफ फूड प्रिवेंशन है, ये सभी अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।